अस्सलाम वालेकुम और सैयद आबदी रहनुमा की एक नई एपिसोड के साथ। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल के अपील के सिलसिले में, और वो भी पर्टिकुलरली यूके के हिसाब से, यानी यूके वीआई का अगर कोई रिफ्यूज़ल हो जाए स्टूडेंट का, इसलिए कि अमेरिका में जब आप अमेरिकन या यूएस वीज़े के लिए जब आप चाहते हैं और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए आपका, तो अपील कोई नहीं, आपने रीअप्लाई करना है। सिमिलरली इट गोज़ फॉर कैनेडा एज वेल, कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है आप अपील नहीं कर सकते, यू कैन रीअप्लाई विथ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या किसी वजह से उन्होंने, वो आपको क्लॉज लगा हुआ होगा कि इस क्लॉज और इस रूल के तहत उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ किया। बट यूके में देयर इज़ एन अपील एंड दैट अपील इज़ नोन एज AR, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए गौर से सुनिएगा। जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं एंड यू मीट ऑल द पॉइंट्स ऑफ योर, क्योंकि ये पॉइंट बेस्ड है, तो आपने अपने एकेडमिक के पूरे पॉइंट ले लिए, आपने अपने फाइनेंस के पूरे पॉइंट, मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट्स के भी पूरे ले लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद उनका जो आपका जो एकेडमिक प्रोफाइल है उसे देखने के बाद उसने स्टिल आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। जब वो वीज़ा रिफ्यूज़ करेगा तो वो उस पर उसका रूल नंबर लिखेगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड ऑन द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑन द पेपर वर्क प्रोवाइडेड दैट योर वीज़ा, दैट यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट एंटरिंग इन द यूनाइटेड किंगडम, या वो वजह बताएगा आपको। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ वर्क कि उसने सही डॉक्यूमेंट्स को देखा नहीं और आपके पेपर्स के थ्रू वो नहीं गया, या आपके उसने जो पेपर देखे वो किसी और के पेपर्स थे, ऐसा भी होता है, और वो उसने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है। इसीलिए इसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कहा जाता है। जैसे ही अगर आपको वीज़ा रिफ्यूज़ होता है यू गेट अ चांस, और ये बड़ा देखिए कितना एक बड़ी फैसिलिटी है कि मे बी देयर इज समथिंग दैट यू कैन गो एंड इन्वेस्टिगेट कि आपने कोई गलती कर दी है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताना चाहूँगा, एंड दिस इज़ माय एडवाइस, कि इसमें लीगल कंसल्टेशन ले लें, या किसी बहुत एक्सपीरियंस्ड जो आपका काउंसलर हो वो आपको बता सकता है, या वो लोग जो वीज़ा अप्लाई कर रहे थे आपका, उनको अगर नॉलेज है, बट ओनली प्रोफेशनल्स जिनको पता हो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू एक ख़ास मुद्दत के अंदर जो आपको दी गई होती है, मोस्टली जो होती है वो आई थिंक इट्स 10 days और 2 weeks, जो भी उसमें लिखी हुई है, विद इन 2 weeks आपको ये जो है वो रिव्यू फाइल करना होता है। अब उस रिव्यू में आप क्या करते हैं, दैट यू एड्रेस द एंट्री क्लियरेंस मैनेजर कि जी आपने ये गलती की है, या आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने पढ़े हैं मेरे, उसके अंदर आपने जो नीचे मेरा स्टेटमेंट लगा हुआ था वो आपने उसे आई थिंक नहीं देखा, जिसकी वजह से आपका ख्याल है कि अगर वो फाइनेंस को कह रहा है कि आई डोंट थिंक सो दैट द फाइनेंस दैट यू हैव गिवन अस द डिटेल्स एंड द पेपर वर्क, द बैंक स्टेटमेंट दैट यू हैव प्रोवाइडेड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट दिस मनी इज अवेलेबल टू यू बिकॉज योर फादर इज अर्निंग अ सैलरी ऑफ दिस मच, आई कैलकुलेटेड इट, वो नहीं आ रहा, तो आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया था या कोई एसेट्स लगाए थे, then this is the opportunity for you to address the entry clearance manager and tell him that look, subject to this आपने ये clause लगाया है, but you have missed out on looking at that my father also get a rental income for example, उसने उसको कंसीडर नहीं किया, या उसकी जो कैलकुलेशन थी वो सही नहीं थी, या उसने लगाया है आपको जो आपके डिग्री के डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ कहीं उसको शक है, तो आप बताएं कि नो आई हैव कंप्लीटेड अ 4-year डिग्री, उसकी दोबारा ट्रांसक्रिप्ट दे रहा हूँ या लेटर साथ लगा रहा हूँ, या फिर वो जो एविडेंस आपकी उसने नहीं देखी उसको साथ लगा के यू एड्रेस अ क्लियरेंस मैनेजर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गलती होती है उस तरफ से। देखिए वो लोग भी दे आर लुकिंग एट सो मैनी एप्लीकेशंस ऑन डेली बेसिस, एक एंट्री क्लियरेंस मैनेजर, या जिसे हम और प्रोफेशनल लफ्जों में केस वर्कर कहते हैं। तो जो केस वर्कर होता है वो बहुत सारे
केसेस को देख रहा होता है एंड ही माइट मेक अ मिस्टेक, और उसने वो गलती की होगी, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि मे बी यू कैन एड्रेस दैट बाय पॉइंटिंग आउट कि आपने ये डॉक्यूमेंट को सही तरह से नहीं देखा, एंड देन व्हाट इज हैवन दैट योर रिफ्यूजल इज ओवरटर्न्ड एंड योर लेटर कम्स कि ठीक है, अब अपना पासपोर्ट जो है, जो चूँकि ये रिफ्यूज़ल जो है पासपोर्ट साथ वापस आ जाता है और आपको ये लगता है कि जी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, सो आप दोबारा अपना पासपोर्ट जमा कराते हैं एंड देन यू गेट अ वीज़ा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन जो मैंने बताई चीज़ें इनको गौर से देखें, रिफ्यूज़ल को देखें किस वजह से रिफ्यूज़ल हुआ है, एंड यू गो इनटू एन ऑफिशियल AR। लेकिन याद रखें उसका एक टाइम लिमिट होती है जो लेटर में दी होती है, यू अप्लाई विद इन दैट टाइम लिमिट एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेक अ एडवाइस। तो यहाँ का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म करता हूँ। देखते रहिए प्रोग्राम रहनुमा। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड।